हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो गाइज, हम लोगों ने लास्ट सेशन में डेकार्ट्स फिलोसॉफी को कंप्लीट करवाया था। आज हम लोग स्पिनोजा के जितने सारे MCQs है वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2021 से लिया गया है। तो ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वी थिंक दैट वी आर फ्री एजेंट्स, दिस इज नथिंग बट इल्यूशन, हुज इज दिस व्यू। ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र अभिकर्ता है, ये भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये किसका विचार था? तो ऑप्शन ए डेकार्ट्स, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी लाइबनिज या फिर ऑप्शन डी स्पिनोजा। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पिनोजा। स्पिनोजा पहले सोचता था कि मैं फ्री एजेंट्स हूँ, ठीक है। इस भ्रम को लेकर उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ मीट करने गया था। देन उन्होंने पकड़ा गया, फिर उसकी बहुत पिटाई हुआ, ठीक है। तो तब उसका ये भ्रम टूट गया कि मैं फ्री एजेंट्स हूँ, ये मेरा भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है, राइट। तो इससे भी आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है फिलोसोफर्स का नाम और लिस्ट 2 में है उसका डॉक्टरिन्स, राइट। तो देखो, लिस्ट 1 में है स्पिनोजा, डेकार्ट्स, बार्कले और लाइबनिज। और डॉक्टरिन्स कौन कौन सा है? ऑन्टोलॉजिकल डुअलिज्म, पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी और इमैटेरियलिज्म। तो फ्रेंड्स, ऑन्टोलॉजिकल डुअलिज्म ये तो डेकार्ट्स ने दिया था, राइट। तो बी को 1 से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो स्पिनोजा वो तो पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स है, राइट, मीन्स गुणों की समांतरता। आप देखो जो बार्कले है वो इमैटेरियलिज्म हो जाएगा और लाइबनिज वो प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टरिन्स इज इनकम्पिटेबल विथ स्पिनोजा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्पिनोजा के साथ असंगत है? तो यहाँ पर इनकम्पिटेबल पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन 2 प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी, ऑप्शन 3 डिटर्मिनिज्म या फिर ऑप्शन 4 नेचुरा नेचुरंस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही मैच द लिस्ट में किया कि जो लाइबनिज है वो प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी को दिया था, राइट। तो यहाँ पर स्पिनोजा नहीं दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेबल विथ स्पिनोजास फिलोसफी। तो निम्नलिखित में से कौन स्पिनोजा के दर्शन के अनुकूल है? तो ऑप्शन 1 एग्नोस्टिसिज्म, ऑप्शन 2 एथेइज्म, ऑप्शन 3 पैंथेइज्म या फिर ऑप्शन 4 थेइज्म। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे इज्म दिया हुआ है वो सारे गॉड्स के बिलीफ के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर स्पिनोजा पैंथेइज्म के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। कॉम्पिटेबल है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का अर्थ है बिलीफ इन गॉड हु इज़ इन एवरीथिंग इन नेचर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश पॉइंट्स आउट दैट इफ डेकार्ट्स definition of substance is to be strictly adhered to, there can be only one substance, that is God। कौन बताता है कि यदि डेकार्ट्स की पदार्थों की परिभाषा का कड़ाई से पालन किया जाना है तो केवल एक ही पदार्थ हो सकता है और वो है ईश्वर। तो ये किसने बताया? तो ऑप्शन ए स्पिनोजा, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन बी ह्यूम या फिर ऑप्शन डी बार्कले। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए स्पिनोजा। और स्पिनोजा ने सब्सटेंस को एक ही माना है और वो है गॉड, राइट। और गॉड के बारे में स्पिनोजा कहा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज ट्रांसेंडेंट इज रियली एंड इमानेंट ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज गॉड और नेचर एज ए सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी इज नोन एज natura naturans, right. Again, in its static aspects, in its aspect of a
creative product, nature is known as natura naturata. That is sum total of all that exist. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है एरिस्टोटल, स्पिनोजा, लाइबनिज और कांट, और लिस्ट 2 में है ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, अनमूव्ड मूवर और इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि एरिस्टोटल ने ईश्वर को कहा है कि अनमूव्ड मूवर है, राइट। तो ए को 3 से मैच करो। तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हम लोगों ने प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी को मैच किया लाइबनिज के साथ, राइट। तो सी को 2 से मैच करो। तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो स्पिनोजा ये तो इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड हो जाएगा, और कांट ये ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ स्पिनोजा। तो निम्नलिखित में से कौन स्पिनोजा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए पैरेललिज्म, ऑप्शन बी इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन सी पैंथेइज्म या फिर ऑप्शन डी ओकेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया कि स्पिनोजा पैंथेइस्टिक है, पैंथेइज्म है, राइट। और उन्होंने पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो देखो ए और सी कहाँ पर है, ऑप्शन 4 पर है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो इंटरेक्शनिज्म है वो किसने दिया है, वो डेकार्ट्स ने दिया था, हम लोग पिछले सेशन में ही किया था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिस्टेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। तो स्पिनोजा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसंगत समूह है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट पूछा है। तो देखो ऑप्शन ए पैंथेइज्म, मोनिज्म एंड प्लुरलिज्म, ऑप्शन बी प्लुरलिज्म, ड्यूअलिज्म, थेइज्म, ऑप्शन सी पैरेललिज्म, मोनिज्म एंड पैंथेइज्म या फिर ऑप्शन डी मोनिज्म, पैरेललिज्म एंड डेइज्म। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पैरेललिज्म और पैंथेइज्म ये दोनों स्पिनोजा के साथ कॉम्पिटेबल है, राइट। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, एक साथ देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी पैरेललिज्म और पैंथेइज्म, राइट। और उसके साथ साथ मोनिज्म भी हो जाएगा। तो पैरेललिज्म, मोनिज्म एंड पैंथेइज्म, तो ये तीनों कॉन्सिस्टेंट है स्पिनोजा के साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर स्पिनोजा अनदर टर्म फॉर गॉड इज। तो स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर के लिए और एक शब्द है, वो है ऑप्शन ए माइंड या फिर ऑप्शन बी बॉडी या फिर ऑप्शन सी नेचर या फिर ऑप्शन डी आइडिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी नेचर। और ईश्वर को स्पिनोजा ने कहा है कि नेचुरा नेचुरंस और नेचुरा नेचुराटा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पिनोजा एक्सप्लेन्ड द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी बाय द हेल्प ऑफ। तो स्पिनोजा ने मन और देह के बीच संबंधों को निम्नलिखित की सहायता से स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन बी पैरेललिज्म, ऑप्शन सी प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी या फिर ऑप्शन डी आइडेंटिटी इन डिफरेंस। तो फ्रेंड्स जो इंटरेक्शनिज्म है वो तो डेकार्ट्स ने कहा है कि देह और मन का जो संबंध है, राइट। और प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ये तो लाइबनिज ने कहा है, राइट। और देखो जो पैरेललिज्म है वो तो स्पिनोजा ने कहा है कि ये माइंड और बॉडी का रिलेशन है। और आइडेंटिटी इन डिफरेंस ये किसने कहा है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी पैरेललिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस कितने हैं। ऑप्शन ए देयर इज नो सब्सटेंस, ऑप्शन बी देयर आर 2 सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी देयर इज ओनली 1 सब्सटेंस या फिर ऑप्शन डी देयर आर मेनी सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि एक सब्सटेंस को एक्सेप्ट किया और वो है ईश्वर, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी देयर इज ओनली 1 सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और वो सब्सटेंस क्या है, ईश्वर और गॉड, राइट। तो आज इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन को जाने से पहले मेरे को एक जोक्स याद आ गया, ठीक है, आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा हंस लो। 2 महिलाओं में बातचीत हो रहा था, ठीक है, एक बिहारी और एक बंगाली। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बिहारी महिला ने पूछा खाना खा लिया। तो बंगाली ने बोला हाँ। तो बिहारी महिलाओं ने पूछा आज क्या बनाया।
तो बाঙाली ने बोला कि आज पेट भालो नहीं था, ताई मागुर माछेर झोल और भात बनाया। तो बिहारी बोला क्या, मगरमच्छ कहाँ मिला? तो बाঙाली ने बोला क्यों, बाज़ार से किने आना है, एकदम जानता था, लाफाता था। ठीक है। और बिहारी महिलाओं ने बोला फिर मारा कैसे? तो बाঙाली ने बोला खूब लाफाता था, इसलिए पहले पटक पटक के मारा, तारपर बोटी दिए छिल छिल के, फिर पीस पीस करके काटा। ये सुनकर बिहारी ने बोला बाঙाली लोग कैसा आदमी है, मगरमच्छ भी खाता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। स्पिनोजाज सॉल्यूशन टू माइंड बॉडी प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो मन शरीर की समस्या का स्पिनोजा समाधान कहलाता है। ऑप्शन ए कॉजल इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन बी साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, ऑप्शन सी एपीफेनोमेनलिज्म, या फिर ऑप्शन डी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है। तब वहाँ पर सिर्फ पैरेललिज्म था, राइट। अब यहाँ पर देखो साइकोफिजिकल पैरेललिज्म है। तो साइको मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स बॉडी। ओके, तो साइकोफिजिकल पैरेललिज्म ये सॉल्यूशन है माइंड बॉडी प्रॉब्लम का, राइट, स्पिनोजा का। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप फटाफट से कमेंट करके अपना फीडबैक देकर जाइए। इस वीडियो को जैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखो। आपका कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप लोगों का लाइक, शेयर और कमेंट देख कर ही हम लोग आगे के सोचते हैं, तो बहुत सारे किया करो। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।